क्रिकेट के अंदर बाबर आजम का नाम हो और आए दिन कोई कंट्रोवर्सी ना हो, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। और खास तौर पर उस स्टेज पर जब बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही और इनके फैंस किसी भी हाल के अंदर इनको डिफेंड करना चाह रही हैं। कल के दिन के अंदर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और एक और बंदे को रगड़ दिया बाबर आजम के फैंस ने। और ये बंदा कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रह चुके रमीज राजा साहब थे। रमीज राजा कल कमेंट्री पैनल के अंदर बैठे हुए थे, बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे। तो हुआ यूं कि बाबर आजम के लिए अपील की गई कि बाबर आजम आउट हो चुके हैं, एक आउटसाइड एज की अपील की गई और अंपायर ने आउट दे दिया। इसके बाद बाबर आजम रिव्यू की तरफ गए और अभी चेक हो रहा था कि बाबर आजम आउट हैं या नहीं हैं। तो उसी दौरान रमीज राजा साहब की एक आवाज आई जो कि लोगों ने सुन ली और वो वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। फिर पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, दूसरे कंट्रीज के अंदर उस वीडियो को वायरल किया गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वावेला किया गया और रमीज राजा साहब की मंजी ठोक दी गई। रमीज राजा साहब ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब ये आउट हो चुका है और अब ये ड्रामा करेगा। बाबर आजम के बारे में ऐसी बात करना तौहीन अमेज है इनके फैंस के लिए, क्योंकि बाबर आजम तो किंग है, इसको कोई बात कैसे कर सकता है। फॉर्म की बात तो अलग है कि फॉर्म चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन रमीज राजा ने ये बात कैसे कर दी, इनकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई। फैंस ने उनको पकड़ा, उनको लपेट डाला। रमीज राजा साहब ने जब ये बात की तो ऊपर से बात ये हुई कि रमीज राजा के इस बात करने के बाद बाबर आजम नॉट आउट निकल आए, वो आउट भी नहीं थे और बाबर आजम रिटेन हुए। बाबर आजम वहां पर खड़े रहे, उसके बाद 23 रन करने के बाद बाबर आजम का विकेट चला गया। इस वजह से फैंस थोड़े से ठंडे हो गए कि बाबर आजम आउट हो गए। अगर वो बंदा कल 50 स्कोर कर जाता है, सेंचुरी स्कोर कर जाता, तो फिर आप देखते कि फैंस किस तरह से लेते हैं। रमीज राजा साहब को ये छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन रमीज राजा को भी इस चीज को समझना चाहिए कि वो बहुत सीनियर हो चुके हैं, उनकी बात के अंदर असर और रसूख है। और खास तौर पर जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हो, यहां पर आप पहले ही कंट्रोवर्शियल थे। एक टाइम ऐसा था कि अब बाबर आजम को अपनी गोद में बैठाते थे, बाबर आजम की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते थे। आप ये बात करते थे कि विल यू मैरी मी, अब बाबर आजम जैसे बंदे से ये कह रहे होते थे। और पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर आप एक दफा किसी की गोद के अंदर बैठ जाओ और उसके बाद बातें करना शुरू कर दो उसी के खिलाफ, फिर आपको लपेटा तो जाता है। अब बाबर आजम की जो फॉर्म है वो ना होने के बराबर है, एटीट्यूड इनका बहुत ऊपर है, उनके फैंस का भी एटीट्यूड किसी चीज के अंदर पूरा नहीं आ रहा है। क्योंकि फैंस को हमने देखा कि कल के दिन के अंदर भी डिफेंड करते हुए नजर आए अपने चैंपियन को। उन्होंने कहा कि बाबर आजम की 58 की एवरेज अभी भी बची हुई है, लेकिन मैं इस चीज का ववेला कर रहा हूं कि बाबर आजम को अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए और बैटिंग सेट्स अच्छे करने चाहिए। ये 3 साल के अंदर बाबर आजम कुछ खास कर नहीं पाए हैं जैसा इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हमें इन्हें किंग कहते हैं और पिछले 3 साल के अंदर इनकी एवरेज ना होने के बराबर है। लास्ट सेंचुरी जो उन्होंने स्कोर की थी उस साल 2022 के अंदर हमने देखा था कि कराची के विकेट के ऊपर इनके बल्ले से सेंचुरी आई थी न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, 195 भी इन्होंने किए थे वहां पर। साल 2022 का साल इनके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग रहा था, लेकिन साल 2023, साल 2024, साल 2025 इनके लिए बहुत डाउन जा रहा है। टी20 टीम से ये बाहर हैं, ओडीआई के अंदर इनके चांसेस बहुत कम हो चुके हैं और टेस्ट से भी अभी ये बाहर होने वाले हैं, क्योंकि एक कमबैक तो हुआ है इनका, 1 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऑलमोस्ट वापस आए हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें नजर नहीं आ रही जिनकी वजह से इनको वापस लाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम का कैरियर थोड़ा खतरे के अंदर है। अगर रमीज राजा कोई भी बात कर रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ झलकना भी स्टार्ट हो गया है कि अगर बाबर आजम को आने वाले दिनों के अंदर बेंच पर बैठे देखा गया या टीम से बाहर देखा गया, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि तमाम लोगों का बातें करना बनता है और फिर आपको बातें सुननी भी पड़ जाएंगी। इस वजह से फैंस से भी मैं ये कहूंगा कि दुआ करें कि बाबर आजम फॉर्म के अंदर वापस आए और वो क्रिकेट अच्छी खेलना स्टार्ट कर दें, फिर आपको भी कोई बात नहीं करेगा, मुझे भी कोई बात नहीं करेगा, रमीज राजा साहब की तो जरूरत ही नहीं होगी कि इन्हें बात कर दें। आपको इस बारे में क्या लगता है कि बाबर आजम कब तक कमबैक कर जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।